Hello everyone, hope you all are doing great, and this video is specifically for students who are going to appear for June 23 attempt, July 23 attempt. Okay, अभी आपके अटेम्प्ट में एक हफ्ता बचा हुआ है. Only 1 week is left in your hands, and trust me guys, this 1 week can turn the tables up for you. ओके आप इसको अपने बेनिफिट में ले सकते हो इजीली. ये एक हफ्ते में आपका जो स्ट्रैटेजी रहने वाला है, आप किस तरीके से अपने ऊपर काम करते हो, वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा आपके रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए. इवन इफ अभी तक आप श्योर नहीं हो अपने रिजल्ट के बारे में, आप श्योर नहीं हो कि मुझे देना चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे हो बट यू आर नॉट श्योर कि भाई क्या मेरा रिजल्ट जाएगा, ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करो एंड डेफिनेटली यू विल गोइंग टू क्लियर अप दिस अटेम्प्ट. डिस्कस करते हैं. मैंने इसको डिवाइड करा है, कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आप सभी को फॉलो करने हैं, और बाद में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आएंगे जो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए होंगे एंड इंटर फाइनल वालों के लिए अलग होंगे. ठीक है, जनरल पॉइंट्स क्या क्या हम ध्यान में रख सकते हैं भाई एग्जाम के लिए, ताकि हमारा एग्जाम हम अच्छे से कर सकें. सबसे पहली चीज, सोशल मीडिया से दूरी बना लो. स्टे एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम सोशल मीडिया. क्यों मैंने ऐसा बोला? देखो बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सोशल मीडिया बंद करने से कुछ नहीं होता, सब फालतू का नाटक है. नहीं होता है नाटक. आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब 1 घंटे 2 घंटे रील्स स्क्रॉल करने में लगा दोगे. यू विल नॉट रियलाइज दैट. और वो 2 घंटे में आप इजिली अपना एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम पे. ठीक है, जब आपके पास में एग्जैक्टली 7 डेज बच रहे हैं तो आपका एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फाउंडेशन वालों का एग्जाम है 16 जुलाई को, इंटर फाइनल वालों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 15 जुलाई से. ठीक है, तो सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दो. अभी कुछ भी आपके काम का नहीं है. देखो इंस्टाग्राम वैसे ही आपके काम का नहीं है, व्हाट्सएप पर आपका कोचिंग वगैरह सब खत्म हो गया होगा. जितना यूजफुल इंफॉर्मेशन होगा तो रात में बस एक बार सोने से पहले अपना व्हाट्सएप चेक कर लो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट मैसेज आ रखा है, उसको मुझे देखना है. कोई स्केड्यूल का मैसेज होगा, कोई टेस्ट का मैसेज होगा, कुछ भी होगा, बस उसके लिए एक बार आप अपना नेट ऑन कर लीजिए. ट्रस्ट मी, दिस विल गोइंग टू सेव योर टाइम अ लॉट. बहुत बहुत समय बचेगा आप लोगों का. जितना समय आप रील्स में लगाते हो ना, हमें पता भी नहीं लगता कितना टाइम हम इसमें वेस्ट कर देते हैं. तो सोशल मीडिया को बिल्कुल क्विट कर दो. अभी कुछ ही टाइम की बात है. ठीक है. सेकंड, आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस करो. जैसे ही आप डाइट लेते हो वैसा ही आप पूरा दिन भर फील करोगे. आप अगर बहुत हैवी डाइट लेते हो तो यू विल फील वेरी लेथार्जिक फॉर द होल डे, और लेथार्जिक फील करने का भी टाइम नहीं है. क्यों? जैसे मान लीजिए आपने लंच बहुत हैवी कर लिया, बहुत ज्यादा हैवी कर लिया, और या फिर आप क्या करते हो डाइट के लिए, आप जंक तो कंप्लीटली अवॉइड कर दो. जितना भी जंक फूड है वो आपको क्या करना है, कंप्लीटली अवॉइड करना है. बीमार पड़ जाओगे, फालतू का 1-2 दिन बर्बाद होगा. दवाइयों से वैसे ही बहुत ज्यादा आलस आता है, तो उन सबको अवॉइड करके आप क्या करो, जंक अवॉइड करने से आप अपना ही फायदा कर रहे हो. जंक अवॉइड करो, डाइट पर फोकस करो, अच्छा डाइट लो ताकि एक्टिव रहोगे. एक्टिव रहोगे तो आप अपना टाइम अपनी स्टडीज में एफिशिएंटली दे सकते हो. वरना ऐसे नॉर्मली बस ऐसा क्लमजी से होकर के बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो, इनफैक्ट किताब को देख रहे हो और कुछ पढ़ा नहीं जा रहा. क्यों? क्योंकि मन ही नहीं कर रहा. अब वो मन कहाँ से करता है? जैसा आप खाओगे. ठीक है, डाइट पे फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रॉपर स्लीप. नींद लेना बहुत जरूरी है. आप लोग 6 घंटे की नींद तो लो ही लो. इस दिमाग को जब प्रॉपर स्लीप मिलेगा ना तो ये बहुत एफिशिएंटली काम करेगा. दोपहर में अगर कोई सोते हैं दिन में, वो बिल्कुल बंद कर दो. नेक्स्ट उसी से रिलेटेड पॉइंट है, अवॉइड स्लीपिंग ऑन द टाइम यू विल हैव टू गिव योर एग्जाम इन फ्यूचर. ठीक है, जब भी फ्यूचर में आपका एग्जाम का टाइम होगा, जैसे अपना 2 से 5 का टाइम जो है, उस टाइम पे आप अवॉइड करो सोना. जनरली उसी टाइम दिन में सोते हैं. अगर किसी को आदत भी है तो आप केवल 20 मिनट्स का नैप ले लीजिए. 20 मिनट्स का नैप साइंटिफिकली 20 मिनट का ही होता है. 20 मिनट से ज्यादा फिर वो नैप नहीं होता.
क्योंकि वो 1 घंटा 2 घंटा जब हम सो लेते हैं ना दोपहर के अंदर, फिर उठने में दिमाग उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। माइंड को केवल 20 मिनट चाहिए रिवाइव करने के लिए, वापस से उसको परफॉर्मेंस देने के लिए अच्छी। 20 मिनट का टाइम सफिशिएंट है। आप 20 मिनट आराम से आंखें बंद करके लेट जाओ, जिधर हो चेयर पे हो, चेयर पर आराम से आप लेट जाओ आंखें बंद करके, रिलैक्स करो अपने माइंड को। और वो 20 मिनट बाद एग्जैक्टली जब आप उठोगे ना, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फील वेरी एनर्जेटिक। ठीक है। नेक्स्ट, हैव मोर देन वन कैलकुलेटर ऑफ सेम टाइप। एक ही तरीके का कैलकुलेटर रखना है। क्यों एक ही तरीके का कैलकुलेटर? बिकॉज कैलकुलेटर पे हमारी पकड़ होती है। जो कैलकुलेटर हम बहुत लंबे टाइम से यूज करते आए हैं, हमारे उसके ऊपर हाथ बैठे रहते हैं। अब आप सडनली जैसे मान लो आपका एक एग्जाम से एक दिन पहले कैलकुलेटर खराब हो गया, आपके घर में जो भी दूसरा कैलकुलेटर पड़ा होगा आप वो लेकर के जाओगे, उस पर हाथ नहीं बैठा रहता, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम को बचाने के लिए हमने क्या करना है, सेम से कैलकुलेटर घर में 2 तो एटलीस्ट रखो ही रखो, और एग्जाम में भी लेकर के जाओ। ठीक है। ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको लगेंगे बहुत छोटे पॉइंट्स कि यार ठीक है ये क्या है, ये तो हमको भी पता है बट फॉलो नहीं करता है। इनको फॉलो करो, आप लोग को डेफिनेटली फील होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि दिन में सच में 24 घंटे हैं, एंड 24 घंटे सफिशिएंट हैं ओवरऑल अपने पूरे दिन को मैनेज करने के लिए और पढ़ाई ढंग से करने के लिए। आपकी नींद हो जाएगी, आपका खाना हो जाएगा, सब कुछ कवर अप हो जाएगा उसके अंदर। बट अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्लीप और आपका डाइट। ठीक है। आपका मेंटल और आपका फिजिकल बॉडी दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आपका फिजिकल बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। एक बीमार इंसान बहुत ज्यादा नहीं सोच सकता। ठीक है। और अगर मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, दिमाग नहीं चलेगा, क्वेश्चन पढ़ने में ही नहीं आएगा कि यार ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं करता वो दिमाग? क्योंकि हम स्लीप को बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं। नहीं सोना है, कंटिन्यूअसली बस किताब लेकर के बैठे रहना है, तो वो बैठने में आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी। एफिशिएंसी चाहिए, स्लीप पर फोकस करो और डाइट पर फोकस करो, बहुत बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया को बिल्कुल हटा दो। एक तो ये सोशल मीडिया कंपैरिजन का भी बहुत बड़ा कारण हो गया। हम देखते हैं लोग बाग, किसी ने भी मान लो अगर जैसे अपना प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए डाल दिया कि भाई मेरा तो इतना इतना हो गया, उसको देख करके डिमोटिवेट हो गए फालतू में, तो छोड़ो ना, क्यों करना है ऐसा काम, अवॉइड इट। ठीक है। ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे, फॉलो करो, डेफिनेटली फर्क पता लगेगा। अभी आते हैं कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर जो आपके लेवल वाइज मैटर करते हैं। फाउंडेशन लेवल पर, क्योंकि हमारे सारे पेपर एक ही दिन होने हैं, दैट इज ऑन 16 जुलाई। आपका 16 जुलाई को 1-1 घंटे का ईच पेपर होगा। तो पहले शिफ्ट में आपका अकाउंटेंसी एंड लॉ हो जाएगा, फिर 2 घंटे का गैप मिलेगा, एंड सेकंड शिफ्ट में आपका इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स हो जाएगा। तो एक ही दिन में आपका पूरा पेपर हो जाएगा। अभी आप इसके लिए कर क्या सकते हो, सी पेपर की तैयारी आप सबको अपना इक्वल टाइम दो। 7 दिन का टाइम है, 4 पेपर है आपके पास में, 7 डेज हैं, और पेपर है अपने पास में 4। तो आप 2 दिन अभी दे दो उस पेपर को जो आपको लगता है कि हमारा डिफिकल्ट है। जैसे अगर किसी को लगता है कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, तो आप 2 दिन अच्छे से मैथ्स करो, और वो 2 दिन अच्छे से मैथ्स में आपको क्या करना है, एमक्यूपी सॉल्व करो। एक एमक्यूपी इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करवाई है, उसको सॉल्व करो पूरी ढंग से। मॉड्यूल स्कैनर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम पढ़ते टाइम मार्क करे होंगे या सेकेंड टाइम पढ़ते टाइम मार्क करे होंगे, उन्हें रिकॉल करो। अपने सारे फॉर्मूलाज रिकॉल कर लो। आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर जितने भी फॉर्मूला होंगे, स्टैटिस्टिक्स बिकॉज कंप्लीटली फॉर्मूले पर है, सारे फॉर्मूला एक जगह लिख करके उनको रिवाइज करो। पूरे 60 नंबर वो फॉर्मूले पे आपको मिल जाएंगे। डन। उसके बाद आपके इको के अंदर जितने भी कर्व्स हैं, कर्व्स के ऊपर आपके एमसीक्यू बन करके आते हैं, वो कर्व्स आप एक जगह बना लो। उनका रिलेशन क्या है, कौन से कर्व का किससे क्या रिलेशन है, किस कर्व का स्लोप क्या है, वो सब एक जगह लिख लो। कर्व बनाया, उसके सामने लिख लिया, तो आपको पेजेस पलटने की जरूरत नहीं होगी। और ये चीज ऐसी है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। डन।
फाउंडेशन वालों के लिए इतना ही। आप कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम फाउंडेशन के बच्चे अभी भी मोबाइल पे अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, मतलब आप कैलकुलेटर नहीं यूज करके अगर कैलकुलेशन मोबाइल पे कर रहे हो, बहुत बहुत गलत काम कर रहे हो खुद के साथ में। कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका 1 घंटे में आपको अकाउंटेंसी एंड मैथ्स का पेपर सॉल्व करना है। वो तभी होगा जब कैलकुलेटर से बहुत अच्छी दोस्ती बना करके रखोगे। आपको M+MRC का यूज आना चाहिए ढंग से, आपको रूट निकालना आएगा, आपको लॉग एंटी लॉग निकालना आएगा। इजीली आप पेपर को जल्दी खत्म कर सकते हो। और अगर आपको ये चीज नहीं आती होगी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को M+MRC यूज करना ही नहीं आता, तो वो स्टैटिस्टिक्स में क्या करेगा, इंडिविजुअल लिखेगा नंबर्स को, और उसमें कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। 1 घंटा में आपको फाउंडेशन लेवल पर, इनफैक्ट मुझे लगता है 1 घंटे का टाइम इन्होंने इसीलिए करा है कि आपका टाइम मैनेजमेंट देखना चाहते हैं वो। तो फाउंडेशन इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, आप इजीली कवर कर सकते हो। इनफैक्ट अभी तक तो कवर कर चुके हो। ये 7 दिन में आप क्या कर सकते हो, बहुत आराम से सारे पेपर को एक एक दिन दे करके वापस कर सकते हो। कोर्स का इतना कोई बर्डन नहीं है, सिलेबस इतना कोई वाइड नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं हम इंटर फाइनल के ऊपर। इंटर फाइनल पे बात है, क्या कर सकते हैं हम इंटर फाइनल के लिए। पहली चीज, अब कोई भी नया टॉपिक मत उठाना। किसी ने फोन पर बोल दिया, यार तूने ये टॉपिक करा क्या, मुझे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता दे। मान लो आपने स्टार्टिंग में सोचा था कि मुझे ये वाला टॉपिक नहीं करना, स्टार्टिंग में सोच लिया, अभी तक भी नहीं करा, अभी भी मत करो, छोड़ दो। कोई भी नया टॉपिक अभी मत उठाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास दिन है 7, आपके पास पेपर है कितने, 8। रिवर्स ऑर्डर में अपने पेपर की तैयारी स्टार्ट करो। तो जो पेपर आपका पहले दिन होगा, जैसे अगर आपका फर्स्ट डे लॉ का पेपर है या अकाउंटेंसी का पेपर है आपका फर्स्ट डे, तो उसको आप क्या करो, 6th डे पर वो आपका होना चाहिए, ताकि फ्रेश रिवाइज रहेगा। तो आप पहला पेपर अच्छा हो जाता है ना, तो आगे के लिए बहुत फ्रूटफुल रहता है वो। रिवर्स ऑर्डर में अपने पेपर की प्रिपरेशन करो। लास्ट डे पर वो वाला पेपर तैयार करो जो आपका पहले दिन एग्जाम है। ठीक है, एक बात तो ये, कोई नया टॉपिक अब नहीं उठाना है। उठाने का टाइम पहले था, अगर तब नहीं करा अभी मत करो। नेक्स्ट, पैरेटो एनालिसिस। फाइनल वाले तो इसको पढ़े भी हैं। पैरेटो एनालिसिस करा होगा आपने। 80-20 रूल। 80-20 रूल वैसे ये करने का होता है स्टार्टिंग में जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, बट अभी भी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अभी ये कहाँ से आएगा 80-20 रूल, कब काम आएगा आपका, जो आपके 2 पेपर के बीच का टाइम है, क्योंकि आपको 24 घंटे से भी कम मिलेगा। आप पहला पेपर दे करके आए, ठीक है, 5 बजे आपका पेपर होगा फाइनल वालों के लिए, 5 बजे आपका पेपर होगा। नेक्स्ट डे आपको 2 बजे वापस जाना है पेपर देने के लिए। फॉर बोथ द ग्रुप पीपल, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, उनके लिए पैरेटो एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बोलता क्या है पैरेटो एनालिसिस, 80% ऑफ बेनिफिट कम्स फ्रॉम 20% एफर्ट्स। आपने जो 20% एफर्ट डाले हैं ना, उससे आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। अब ये 20% एफर्ट डालने कैसे हैं, 20% एफर्ट मैं आपको बताऊं। आपने करना है, ये कनेक्टेड है लास्ट वाले पॉइंट से। पेपर देकर के आ गए, अभी पेपर देके सबसे इंपॉर्टेंट काम, उस पेपर को बिल्कुल भी डिस्कस मत करो। किसी से भी पेपर डिस्कस मत करो, फोन पे या एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही, हाँ भाई तेरा ये वाले क्वेश्चन में क्या किया तूने, मैंने तो ये कर दिया, अरे यार मैंने तो गलत कर दिया। कोई बात नहीं, अभी नहीं बदल सकते उसको, जो गया जो गया। अब फोकस करना है जो आगे है, जो आपका नेक्स्ट पेपर है उस पर फोकस करना है। तो पेपर बिल्कुल भी डिस्कस मत करो किसी से भी, ना किसी फैकल्टी से, ना अपने किसी फ्रेंड से, किसी से भी मत डिस्कस करो। बिकॉज यू कैंट चेंज व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, but you can definitely improve what is now next in the future. ठीक है, पेपर खत्म हो गया, घर पहुंचो, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। इधर उधर भागने दौड़ने में बिल्कुल मत लगो, क्योंकि नेक्स्ट डे ही पेपर देना है बोथ ग्रुप वालों के लिए। इनफैक्ट जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो भी टाइम वेस्ट मत करो, घर जाओ ताकि ज्यादा कवर कर सको। फाइन,
तो रीच होम एज सून एज पॉसिबल। घर पहुंचते ही हमको करना क्या है भाई, घर पहुंच गए ठीक है, इंस्टेंट तो पढ़ने का मन नहीं करेगा भाई, कौन ही बैठता है, जस्ट पहुंचे हैं, जैसे मान लो मैं मान के चल रही हूँ आप 6 या 6:30 तक मैक्स घर पहुंच जाओगे, तो आपको क्या करना है, कुछ अपना हल्का फुल्का सा खाओ, अगर आपका डिनर का टाइम है तो डिनर कर लो, अगर डिनर का टाइम नहीं है तो कुछ थोड़ा बहुत खा लो, नॉर्मल सा हल्का फुल्का खाना। उसके बाद 10 मिनट्स मेडिटेशन करो, 10 मिनट्स के लिए मेडिटेट करो, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये इतना बेनिफिशियल होगा ना ये 10 मिनट। अगर कोई बोलता है मुझसे मेडिटेट नहीं होता, मैं आंख बंद करके नहीं मेडिटेशन कर सकता, भाई कोई बात नहीं, जस्ट गो फॉर अ वॉक इन नेचर, आप आराम से बैठ जाओ कहीं प्रॉपर नेचर के अंदर, शांत होकर के बैठ जाओ, अपने दिमाग को रिलैक्स दो, मेन काम करना है हमको, दिमाग को रिलैक्स देना है, ठीक है। मेडिटेट करो 10 मिनट के लिए, घर वालों से बात करो, पेपर के बारे में बात मत करो, अच्छी पॉजिटिव बातें करो, हाँ ठीक है बढ़िया हो गया, खाना वाना खा लिया थोड़ा सा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो क्या करना है, ये सोच करके रखना है कि आज सोने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना नेक्स्ट एग्जाम का, वो मुझे कवर करके चलना। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें बताऊं, आप अगर आपका नेक्स्ट पेपर डीटी का है तो आप क्या कवर कर सकते हो, आप वो रात में आप अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर कर लो, इंटरनेशनल टैक्सेशन पूरा कवर कर लोगे ना, बिलीव मी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपना एक बहुत मेजर पोर्शन जो डेफिनेटली आता ही आता है वो कवर करके चल रहे हो, ये कवर करके ही सो, और आराम से हो जाएगा। देखो पहले अगर आपका 1 बार या 2 बार रिवीजन हो रखा है, 1 बार रिवीजन मैक्सिमम सबका हो रखा होगा, 2 बार रिवीजन हो रखा है, बहुत ही अच्छा, लर्निंग का और बढ़िया हो गया आपका, ठीक है। इसको पूरा पूरा कवर करने में आपको मैक्स लगेंगे 3 घंटे, 3 आवर्स लगेंगे मैक्सिमम। अगर आप अपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आप रेलेवेंट पॉइंट पढ़ोगे, जाकर के प्रोविजन पढ़ोगे, प्रोविजन भी नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो स्कैनर में जिसमें सब कुछ कवर हो गया, वो क्वेश्चन करा। अगर मान लो कोई बोलता है कि भाई मेरा थ्योरी वाला पार्ट, मेरा प्रैक्टिकल वाला पार्ट स्ट्रांग नहीं है, तो इसमें से थ्योरी भी आती है, इसमें से थ्योरी भी आती है, और यही अपना पॉइंट आ जाता है स्वॉट एनालिसिस। टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये हमको पता है, ठीक है भाई, इंटरनेशनल टैक्सेशन टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से दोनों आता है, प्रैक्टिकल भी आता है और थ्योरी भी आता है। जिसका प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं है, प्रोविजंस पढ़ो, प्रोविजंस पढ़ने के बाद आप थ्योरी वाले क्वेश्चंस करो, थ्योरी वाले क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो कि हाँ थ्योरी में हमको लिखना क्या है। अगर सेक्शन याद हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होता है कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेक्शन कोड करना मैंडेटरी नहीं है, नहीं करोगे तो मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। इसे बोलते हैं हम स्वॉट एनालिसिस। अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी का भी हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरी तरफ से थे, इंटर फाइनल वालों के लिए बहुत जरूरी है, बोथ ग्रुप वालों के लिए ये टाइम को मैनेज करना, घर टाइम से पहुंचना, पेपर डिस्कस नहीं करना, मत डिस्कस करो पेपर, जो हो गया तो उसको ले जाकर के अब साइड में रख दो, होगा जो देखा जाएगा, रिजल्ट वाले दिन देखा जाएगा, आगे का पेपर तो वैसे भी देना है, ठीक है। पैरेटो एनालिसिस करो जैसे यहाँ आपने ये एफर्ट डाला, ये एफर्ट आपको रिजल्ट देगा 80% के बराबर, ठीक है। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन एग्जाम्पल हमारा पैरेटो का भी हो गया और स्वॉट का भी हो गया, डन। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में पूछो कि भाई हमको ये अब समझ में नहीं आ रहा है, हम इससे रिलेटेड कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, हम क्या करें इससे रिलेटेड। अच्छा, और एक काम आप क्या कर सकते हो जैसे पढ़ने का मन नहीं है, पेपर देकर के आए, खुद से पढ़ने का अपना मन नहीं है, आप मैराथन क्लासेस देखो,
फॉर एग्जाम्पल आपका नेक्स्ट डे पेपर है किसका, जीएसटी का। बहुत शॉर्ट मैराथन क्लासेस आपको ध्रुव कोचिंग क्लासेस के चैनल पर मिल जाएगी। आपको 25 से 40 मिनट की, 40 मिनट तो मैक्स है हर वीडियो का, 40 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा एक टॉपिक रिवाइज हो रहा है। अच्छे से उस टॉपिक को देखो। किसी किसी का मन होता है कि भाई नहीं मुझे इससे करना, जैसे मैं पर्सनली खुद मैं मैराथन क्लासेस देखती थी कि मेरे सामने टीचर है, टीचर पूरा टॉपिक आराम से रिवाइज कर रहा है और मैं बहुत ढंग से सुन करके उसको अपने दिमाग में रिकॉल कर रही हूँ कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा था। बिल्कुल जैसे जैसे टीचर प्रोविजन बता रहा है वैसे वैसे प्रोविजन मैं खुद रिपीट कर रही हूँ। बिल्कुल मैंने ये प्रोविजन पढ़ा था, इसमें अब आगे ये था ये था ये था ये था ये था। उस एक पर्टिकुलर प्रोविजन से रिलेटेड जितना भी कुछ है वो सब आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। और इसके लिए आप मैराथन क्लासेस भी देख सकते हो जिस भी सब्जेक्ट की आपको नीड है। ओके, आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।